हेलो, वेलकम टू द लर्न यार्ड। आज हम इस वीडियो में यूनिट 2 काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, काइनेमेटिक्स हमारी दो चैप्टर्स में डिवाइडेड है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। तो इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी यूनिट 2 में। तो वो है मैथमेटिकल टूल। इसमें हम डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है डिफरेंशिएशन। सपोज अ फंक्शन वाई एफ एक्स दैट इज विद द एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई ऑल्सो बिकम चेंज दैट इज वाई डिपेंड ऑन एक्स। तो ये क्या बोल रहा है, दस द रेशियो ऑफ अ स्मॉल चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स वेयर डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपल सी चीज़ है, जब स्मॉल चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, वही है हमारा डिफरेंशिएशन। तो ये है डेल चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसे रीड कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, चलिए आपको समझाता है अच्छे से। मान लीजिए ये हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। अब मैं बोलूँगा कि इस लाइन का स्लोप निकालना है हमें, तो ये हमारा एंगल थीटा हो गया, ठीक है। सबको पता है स्लोप क्या होता है, स्लोप हमारा tan थीटा होता है, ठीक है। तो इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे मैं देखूँगा, अगर इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, एंगल थीटा है, यहाँ पे भी हमारा एंगल थीटा है। तो ये यानी हमारा एंगल थीटा ये है कांस्टेंट है, ठीक है। स्लोप हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक। तो इसमें थीटा चेंज नहीं हो रहा, यानी स्ट्रेट लाइन में हमारा क्या है, थीटा कांस्टेंट है, स्लोप हमारा सेम रहेगा। चलिए अब ये देखते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। अब इसमें एक कर्व बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इस वाले पॉइंट पे अगर हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है तो कैसे निकालेंगे। यहाँ एक पॉइंट है, इस पर हम टेंजेंट खींचेंगे, ठीक। ये वाला एंगल थीटा, यहाँ एक पॉइंट है, इस पर टेंजेंट खींचेंगे, ये वाला एंगल थीटा 2 थीटा 1। यहाँ एक पॉइंट है, इस पर टेंजेंट खींचेंगे, ये हमारा हो गया थीटा 3, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि हमारा जो थीटा है वो कांस्टेंट नहीं है, थीटा हमारा वेरिएबल है, ठीक। tan थीटा हमारा वेरिएबल हो जाएगा, जो कि हमारा स्लोप है। तो यहाँ पे हमारा स्लोप वेरिएबल है, ठीक है, समझिए। तो ये जो वेरिएबल है हमारा, यहाँ पे ये थीटा बार बार चेंज हो रहा है। तो अब ये देखते हैं, हम क्या करते हैं ना, दोबारा से फर्स्ट वाले ग्राफ को देखते हैं। स्ट्रेट लाइन है, ठीक। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये वाला एंगल हमारा थीटा था, इस पर हमने क्या करा, दो पॉइंट मान लिए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक। ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया, ठीक। ये वाला एंगल हमारा थीटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, x1 y1, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट आप देखें ना, इधर से हम यहाँ पे 0 है, तो यहाँ तक डिस्टेंस से चले, इसको मान लिया x1, ठीक। ये डिस्टेंस हो गया हमारा x1, और यहाँ से हम ये डिस्टेंस चले, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया हमारा y1, ठीक। और दूसरा क्या पॉइंट था हमारा, ये था हमारा ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से ये डिस्टेंस हमने कवर करा, ये हमारा हो गया x2। यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कवर करा इस वाले पॉइंट पे, तो ये हमारा हो गया y2, ठीक। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2। ये आगे समझ में सबको। तो मतलब इस वाले ट्राइंगल को अब हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। थोड़ा बड़ा बना, इस वाले ट्राइंगल को हमने बाहर निकाल लिया। ये वाला एंगल क्या था हमारा, थीटा। ये पॉइंट है हमारे x1 y1, ये हमारे x2 y2। तो सबको पता है कि स्लोप क्या होता है हमारा, tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन बी,
ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। अब ग्राफ में देखिए, ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा और ये बेस हो गया। तो ये वाला डिस्टेंस कैसा है, ये वाला डिस्टेंस ऐसा है y2, पूरा ये वाला डिस्टेंस यहाँ तक का हमारा y2 था, और ये क्या था हमारा यहाँ तक का y1। तो y2 माइनस y1, तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक, तो यानी y2 माइनस y1, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया हमारा। अब बेस ले लेते हैं, बेस, तो ये हो गया हमारा x2, यहाँ तक का डिस्टेंस ये था हमारा x2, और ये यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा x1। तो x2 माइनस x1, ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा हमें, है ना। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, तो ये हमारा स्लोप निकल जाएगा ऐसे। ठीक, समझ में आएगा। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये सब लोगों को पता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे ग्राफ की। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब इसमें क्या है, इसका स्लोप निकालने के लिए बोलूँ अगर मैं, ये हमारा एक कर्व है, ठीक। तो इसमें स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या था, पर जैसे कि आपने पहले देखा था, बार बार हमारा थीटा चेंज हो रहा था, थीटा वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो कांस्टेंट नहीं है तो हमने इस जैसे सेम इसके लिए लिया था, हमने ऐसे ले लेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हमने ले लिए, ये हो गया .1, ये हो गया हमारा .2, ठीक। अब मैं बोलूँ कि यहाँ से मुझे एक टेंजेंट क्रॉस करनी है, ठीक। तो ये जो टेंजेंट होगी ये तो इसको कट करेगी नहीं, पॉइंट को, यहाँ से निकल जाएगी या फिर यहाँ से निकल जाएगी ऐसे, ठीक। तो ये तो कट कर नहीं रही इसको, तो हम क्या करेंगे ना, ये जो हमारा कर्व था, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ठीक। ये हमारी टेंजेंट हमने इस पॉइंट से खींची, .1 से, ये .2 है। तो यहाँ पे तो हमें ट्रायंगल बनाने के लिए ये वाली साइड भी चाहिए ना, है ना। तो पर ये तो कट कर नहीं रही इसको टेंजेंट से, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके पास ले आएंगे, ठीक। .1 को .2 के पास ले आएंगे, तो हमें ये पता लग जाएगा इसका स्लोप निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे कहीं अपना पॉइंट लेंगे, तो तब वो हमारा टेंजेंट पे क्रॉस करेगा, और फिर हम ये ट्रायंगल बना सकते हैं, छोटा सा ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम बाहर निकाल के देखते हैं। तो ये वाला पॉइंट था हमारा, ये वाला पॉइंट था, और ये, ठीक। यानी एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ये .1 था, ये .2 था। जब इन दोनों पॉइंट को क्लोज लिया है तो ये टेंजेंट पे टच हो गया, ठीक है। इसलिए हम इसे क्लोज लाए ताकि हम स्लोप निकाल सके, ट्रायंगल बना सके। तो चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक। ये हमारा थीटा हो गया, ये 1, ये .2, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1। अब आपको पता है कि जब यहाँ पे आ गया ये पॉइंट, तो ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं इक्वल टू 0 होगा, पूरा 0 नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। ये भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये जो वैल्यू है y2 माइनस y1, ये जब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगी, तो इसे फिजिक्स की लैंग्वेज में हम क्या बोल देते हैं, इसको y2 माइनस y1 इक्वल टू 0 होगा, तो इसको हम dy बोल देते हैं, इसको हम dx बोल देते हैं, ठीक है। बहुत स्मॉलर, बहुत छोटी वैल्यू, बिल्कुल पास, 0 के पास वाली वैल्यू बहुत छोटी, उसको हम dy और dx बोल देते हैं, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। तो इसका क्या है, अब इसका स्लोप है, ठीक है, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। इसका स्लोप हमें पता है कि ये स्लोप इज इक्वल टू होता है हमारा tan थीटा, ठीक, यानी p अपॉन b। अब हमें पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये हमारे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, तो इसको हम क्या लेते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में dy। ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, तो उसको क्या लेते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में dx। तो हमारा ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली dy अपॉन dx, ठीक। अब देखिए ये यहीं पे जन्म होता है डिफ्रेंशिएशन का, वो कैसा है, ऐसे। स्लोप हमारा क्या है, dy इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू dy अपॉन dx, ठीक। और dy अपॉन dx हमारा क्या है, डिफ्रेंशिएशन, ठीक। इसको हम कैसे बोलते हैं, इसको रीड आउट करते हैं,
डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, ये बात सबको समझ में आ गई। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो यानी डी वाई बाई डी एक्स हमारा स्लोप है, तो ये डिफरेंशिएशन हमारा स्लोप है, स्लोप ही डिफरेंशिएशन है। ठीक, तो चलिए ये तो हमारा क्लियर हो गया, स्लोप भी निकालना आ गया। अब क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इन सबको आपको याद करने पड़ेंगे, एक आधा हम समझा देंगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है इस यूनिट में। चलिए पहला देख लेते हैं क्या है। अब y इज इक्वल टू 5, यानी हमें पता है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, 5 कॉन्स्टेंट है हमें पता है, तो y इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा 0। आप इसको याद कर लेना मुझे, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो dy बाई डी एक्स इसका क्या हो जाएगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, यानी n, x की पावर n माइनस 1। ठीक, इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ले लिया हमने y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक, x वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, तो x क्यूब आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3, आगे आ गया n, सही है, और ये x ऐसे कैसे आ गया, ठीक है, n माइनस 1 की पावर n माइनस 1, यानी 3 माइनस 1, तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स क्यूब। ठीक है, अब ये अंडर रूट में है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और x की पावर 1/3 लिख सकते हैं ना, इसको रूट हटा के इसको लिख देंगे 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 1/3। ठीक है, तो अगर इसका dy बाई डी एक्स करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/3 माइनस के 1/3 एक्स की पावर माइनस के 1/3 माइनस 1। ठीक, तो यही है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला है हमारा y इज इक्वल टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये है। अगला क्या है हमारा, अगला है y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की पावर 2। ठीक है, तो सिंपल है, कॉन्स्टेंट को ऐसे कैसे ही लिख लेंगे। ठीक, और ये जो हमारा है इसको हमने ये बताया था यहाँ पे, इसको ऐसे कर लेंगे, 2 आ जाएगा, फिर x की पावर 2 माइनस 1, 5 इंटू 10, 10 और ये x 2 माइनस 1 यानी 1, तो ये हो गया 10x। ठीक है, आप सब लोग इसको ना करके देखिएगा, आ जाएंगे, आसान है, आपने 11th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ भी लिए होंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, y इज इक्वल टू ई की पावर x, इसको भी याद कर लेंगे, dy बाई डी एक्स इसका क्या हो जाएगा, e की पावर x ही रहेगा इसका। ठीक है, अब हमारा क्या है, y इज इक्वल टू लॉग x, लॉग x का क्या हो जाता है 1 अपॉन x, कुछ नहीं है, सिंपल से फॉर्मूला है, ये याद करें, पहला हमने देखा था कांस्टेंट है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू x की पावर n है, तो इसका हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, y इज इक्वल टू x है, तो इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1 आ जाएगा, और कांस्टेंट की इंटू हो रही है किसी के साथ, तो है कांस्टेंट ऐसा कैसे ही रहेगा, फिर 2x यानी x की पावर n माइनस 1, 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी 10x। ठीक, ये e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। अब y इज इक्वल टू लॉग x है, लॉग x का हो जाएगा 1 अपॉन x। ठीक, y इज इक्वल टू a की पावर x, अब a की पावर x का क्या हो जाएगा, a की पावर x ऐसा कैसे ही इंटू लॉग बेसी a। ठीक है, अगला हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स, dy बाई डी एक्स इसका क्या हो जाएगा कॉस एक्स, पॉजिटिव प्लस का कॉस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स का इनका आपस में बदल जाता है, बस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू टेन एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स,
और वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, अगले क्या है हमारा वाई इज इक्वल टू सेक एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। अब एक इसका कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं याद करने का, आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई ट्रिक व्रिक तो है नहीं, इसको ट्रिक बता दें, पर फिर भी एक है, देख लेते हैं क्या है। अब जैसे ये है साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स कोट एक्स सेक एक्स और हमारा ये कोसेक एक्स। तो साइन एक्स और कोस एक्स का तो आपस में बदल जाता है, बस कोस एक्स के साथ क्या लग जाता है नेगेटिव, यानी माइनस के साइन एक्स। अब क्या है हमारा, इसके बाद है हमारा टेन एक्स। तो टेन एक्स जैसे देखिए ये टेन एक्स है, ठीक है। अब एक छोड़ के अगला यानी सेक एक्स, इसका स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। कोट एक्स है, कोट एक्स का क्या हो जाएगा एक छोड़ के अगला कोसेक स्क्वायर एक्स, बट ये क्या होगा हमारा माइनस का, ठीक। तो ये हो गया, और ध्यान रखना कि जैसे सी वाली टर्म है ना, इनके साथ ही माइनस का लगेगा हमेशा, ये भी एक फंडा है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं अगला क्या है हमारा सेक एक्स। अब सेक एक्स है तो ऊपर की तरफ जाते हैं, सेक एक्स के साथ इंटू हो जाएगी टेन एक्स की, ठीक है। और ये हमारा क्या है अगला कोसेक एक्स, कोसेक के साथ इंटू हो जाएगी कोट एक्स की, ठीक, एक छोड़ के एक। तो आप ये वाला फंडा याद कर सकते हैं, इसकी वजह से जल्दी याद हो जाएगा। इनको सीक्वेंस वाइज लिखिएगा, साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स कोट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स, ठीक। अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या है हमारा अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब इसमें सबको पता चल रहा है कि हमारे दो है वेरिएबल, एक ये हो गया x और एक ये हमारा हो गया साइन x। तो इसको ऐसे नहीं करते, इसका जो हम करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, वो हम किसकी मदद से करेंगे, वो हम करेंगे प्रोडक्ट रूल की मदद से करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, डी इसको मान लेंगे हम u और इसको मान लेंगे हम v। तो यानी हमारा y क्या है हमारा u इंटू वी, ठीक है, u v। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा u ऐसा कैसे आ जाएगा, ठीक है, डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन v का, प्लस फिर v ऐसा कैसे आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा u का, ठीक। तो ये निकल जाएगा। तो इसे करके देख लेते हैं, x क्या क्या हमारा x ऐसा कैसे आ जाएगा, साइन एक्स का हमारा क्या होता है माइनस के, सॉरी साइन एक्स का हमारा होता है कॉस एक्स, ठीक, प्लस वी ऐसे कैसे आ जाएगा, यानी साइन एक्स ऐसा कैसे आ जाएगा, और एक्स का हमारा क्या होता है वन। तो इसका आ गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, हमारे ये प्रोडक्ट रूल है, आपको ये भी समझ में आ गया। ऐसे ही हमारा एक होता है डिवाइड एंड रूल, ठीक है, डिवाइड वाले में आ जाता है। अब मान लीजिए हमारा वेरिएबल इक्वेशन हमारी y इज इक्वल टू यू अपॉन वी, इसमें भी सेम है, इसमें कुछ नहीं करना, बस इसमें क्या लेते हैं अपॉन में हम ले लेंगे वी स्क्वायर, फिर ऊपर क्या लिखेंगे नीचे वाला से पहले डिनोमिनेटर v ऐसा कैसी डी यू बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा u का डिफ्रेंशिएशन, माइनस फिर डिनोमिनेटर u ऐसा कैसी, और डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा v का डिनोमिनेटर का, ठीक। इसको भी याद कर लेंगे, ये दो आपको याद ही करने पड़ेंगे, ये कुछ फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इस यूनिट में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है थर्ड, हम देख लेते हैं, थर्ड है हमारा चेन रूल, ठीक। चलिए एक इक्वेशन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हम इसका डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालने के लिए बोलें तो क्या होगा, आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे इस पूरे की जगह x होता तो आप निकाल देते आराम से, x की वैल्यू क्या रख लेते आप हाफ, ठीक, हाफ आगे आ जाता, x की पावर हाफ माइनस वन, तो निकाल देते। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर हम नहीं निकाल सकते और हमें पता है कि ऐसे है, तो हम चेन रूल का अपनाएंगे, वो होगा डी वाई बाई डी एक्स, हम किसका कर लेंगे सबसे पहले इसको x मान लेंगे, ठीक, x मान लिया तो ये हमारा हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वन पावर हाफ माइनस वन, ठीक, इनटू अब इसका अंदर वाले का भी दोबारा कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस वन का जीरो, ठीक।
तो बस ऐसे ही निकाल लेंगे। चलिए एक और देख लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है ये हो गया हमारा साइन एक्स स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया, तो इसमें भी चैन रूल लग जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा साइन एक्स, इसको एक्स मान लिया पूरा और इसको साइन एक्स मान लिया पूरा, ठीक। तो ये साइन एक्स अगर देखें हम, यानी ये साइन एक्स और एक्स हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इसको हम देख लेंगे, साइन एक्स का क्या हो जाएगा हमारा कॉस एक्स, एक्स क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, इंटू कर देंगे, फिर अंदर वाले को दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2x कॉस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, है ना। तो न्यूमेरिकल है हमारा, ये बोल रहा है इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय अ रिलेशन x इज इक्वल टू 3t माइनस 2t, ठीक है। तो हमारा ये रिलेशन हमें दिया रखा है 3t स्क्वायर माइनस 2t, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ऑल्सो फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, ठीक है। तो हमें क्या पता है v इज इक्वल टू डी ए बाई डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। वेलोसिटी हमें निकालना है तो इसको डी एक्स बाई डी टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी हो जाएगा, सबको पता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमारी वेलोसिटी होती है, ठीक है। हमें सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है, तो ये हमारा डी एक्स बाई डी टी, एक्स हमारा क्या था, हमें इक्वेशन दे रखी थी, ये रिलेशन हमारी 3t स्क्वायर माइनस 2t, तो ये रख लिया यहाँ पे x की जगह 3t स्क्वायर माइनस 2t, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 3 ऐसा कैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा s की पावर n, याद है ना आपको, तो n 2 है हमारा, ये आगे आ गया t 2 माइनस 1 माइनस 2t, कॉन्स्टेंट ऐसा कैसे आ गया t की पावर 1 है, 1 माइनस 1 0, ठीक। तो v इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6, t 2 माइनस 1 t की पावर 1 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी ये वेलोसिटी निकल गई, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें निकालनी है एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। पहले हम टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हमारी इक्वेशन में पुट कर देंगे v1 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 माइनस 2, 30 माइनस 2 28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही दूसरा t इज इक्वल टू 0 रख लेंगे, v2 हमारा निकल जाएगा। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है। चलिए अब देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए हम देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम एक रिलेशन ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस 0, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया हमारा 2x माइनस 1, ठीक है। अगर अब मैं बोलूँ कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0 कहाँ होगी, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की 0 वैल्यू कब होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे, मान लीजिए ये है हमारा, ठीक, ये वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0 कब होगी, ये कैसे पता चलेगा हमें, तो आपको याद होगा अभी हमने पढ़ाया था सबसे पहले स्लोप, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, स्लोप की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स जब होगी जब हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी टच करती हुई, ठीक है। यहाँ पर एंगल देखेंगे तो नहीं होगी, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से देख ये पॉइंट ले लिया, यहाँ से देखेंगे तो एंगल बन जाएगा, यहाँ से देखेंगे एंगल बन जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो भी एंगल बन जाएगा, पर ये जब हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी तो यानी यहाँ पे हमारा क्या होगा थीटा 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हमारा ये क्या होगा थीटा, इस पॉइंट पे थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या है हमारी y की मिनिमम वैल्यू होगी जब हमारा थीटा 0 होगा, यहाँ पे हमारी y की
मैक्सिमम वैल्यू होगी तब हमारा थीटा जीरो हो गया। तो हमें ये तो पता चल गया कि थीटा हमारा डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा जब वाई की मैक्सिमम वैल्यू होगी और वाई की मिनिमम वैल्यू होगी। तो एक्स की किस वैल्यू पे थीटा डी वाई बाई डी जीरो होगा और डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा और हमारा वाई मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे भी एक्स की किस वैल्यू पे हमारा वाई मिनिमम होगा। तो ये जानना है अगर हमें तो क्या करना है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर जब भी कोई क्वेश्चन आए कि हमें मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल डी वाई बाई डी एक्स सबसे पहले जीरो निकाल देना है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमने जीरो निकाल दिया तो हमारा क्या आ गया था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक। तो इसको जीरो पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो गया हमारा, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू हाफ, ठीक। x की वैल्यू हाफ पे हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, पर x की किस वैल्यू पे हमारा y मिनिमम होगा और y मैक्सिमम होगा ये तो नहीं पता ना हमें, तो ये पता करना है अब हमें। तो इसके लिए क्या है, जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है कि किस वैल्यू पे y मिनिमम और किस वैल्यू पे y मैक्सिमम होगा, जब भी कोई मिनिमम और मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स हम इज इक्वल टू जीरो निकाल देंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे, x की हमें वैल्यू मिल गई है 1/2। तो उसके लिए हम देखते हैं हमें क्या करना है। एक इक्वेशन लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6x। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो निकालेंगे क्योंकि हम मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स क्या निकालेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर 1/3 3x स्क्वायर प्लस 5/2 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस 6x का क्या हो जाएगा हमारा 6x का 1, ठीक। तो ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 3x स्क्वायर था, ठीक है। ये हमारा प्लस 5/2 2x प्लस 6, ठीक है, ये था हमारा। तो इसको हमने जीरो पुट कर लिया, आपको 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 6 आ गया, जीरो पुट कर लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो हमारी दो वैल्यू मिल गई, x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, x प्लस 2 इक्वल टू जीरो रखेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो अब हम चेक करेंगे कि x की वैल्यू -3 पे हमारा स्लोप जीरो होता है और x की वैल्यू -2 पे हमारा स्लोप y की किस वैल्यू पे मिनिमम और मैक्सिमम होता है, ठीक है। और मिनिमम मैक्सिमम जानने के लिए अब हम क्या करते हैं, हमेशा इसका जो हमने ये निकाला था डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स था, इसको क्या करेंगे हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यानी डी वाई बाई डी एक्स का हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो अब दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है हमें, तो दोबारा से डिफ्रेंशिएट करने के बाद और क्या देखेंगे हम कि डी वाई बाई डी एक्स जीरो हमारा दो वैल्यू पे होता है, तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू पता लग जाएगी और मिनिमम किस पे पाएगा वो वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है। तो इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं अब। तो दोबारा जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका ये वाली वैल्यू हमारी, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हम किसका करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 का, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2x का हमारा हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस इसका 0, ठीक है।
तो ये आएगा 2x प्लस 5। ये आ गया हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 5। हमारे पास x की दो वैल्यू है, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -2। तो हम ये वैल्यू पुट करके देख लेंगे इसमें। तो हमें क्या निकालना है कि हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 कब होता है, तो मैक्सिमम हो गया y की वैल्यू या फिर हमारी मिनिमम होगी y की वैल्यू। तो अगर हमारी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव आता है तो हमारी क्या होगी, y की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है तो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, y की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो पता कर लेते हैं हमारी मैक्सिमम है y की वैल्यू या मिनिमम है। तो ये है, इसकी हम x की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम x इज इक्वल टू -3 पुट करके देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो -3 प्लस 5। तो अगर x की वैल्यू -3 है तो ये हमारा हो जाएगा -6 प्लस 5 यानी -1। तो ये हमारी वैल्यू आएगी नेगेटिव। अगर हमारी x की वैल्यू -3 है तो हमारा y क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और ये हमारा यानी y मिनिमम है, सॉरी मैक्सिमम है। नेगेटिव है तो यानी मैक्सिमम है। ठीक, और अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर की पुट करके देखते हैं। तो x की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे, -2, -3 हमने देख लिया, इसके बाद है -2। तो ये हो जाएगा हमारा -2, तो यानी 2 इंटू -2 प्लस 5। तो ये क्या हो गया हमारा, -4 प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी आई पॉजिटिव वैल्यू, यानी ये हमारा मिनिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम का भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये ज़रूरत निकालने की पड़ेगी। इस यूनिट में स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इस सब की आपको हेल्प होने वाली है आगे। तो चलिए अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके भी आप ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये फॉर्मूलाज वगैरह आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। इन सबको फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लो, तो क्योंकि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है काइनेमेटिक्स में। चलिए, थैंक यू।